हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ होता तो बाबा साहब ही क्यों छोड़ते। उन्होंने सब धर्मों का मूल्यांकन किया, उन्होंने सबको अध्ययन करने के बाद उन्होंने 1935 में ये कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा होना वो मेरे बस की बात नहीं थी, पर हिंदू धर्म में मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। मैंने अपने दोनों बेटों की शादी बुद्धिज्म से करी है। हमारे चाहे फादर की डेथ हो या मदर की, हमारे घर में जो भी कर्मकांड है सब बुद्धिज्म से होते हैं। और हम आने वाले समय में ये दिखाएंगे कि वाकई भारत बुद्ध में होगा। इस पे काम कर रहे हैं, करोड़ों लोग बुद्धिज्म अपना चुके हैं और आगे भी अपनाएंगे। हमारा आने का उद्देश्य है कि हम बहुजन विरासत और बुद्धिज्म को बढ़ावा दें। और ये पिछले 28 साल से हमारे श्रद्धेय शांति स्वरूप बौद्ध जी ने ये शुरुआत करी थी 28 साल पहले, आज 29वां है। तो हम लोग साल में एक दिन जरूर यहाँ आते हैं और बच्चों को लेके आते हैं, बच्चों को प्रेरणा मिले, बुद्धिज्म की तरफ हम जाएं। और जो तथागत गौतम बुद्ध का जो धर्म है वो महान धर्म है, विश्व के 55 देशों में उनके उपासक हैं। और बुद्धिज्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, जहाँ जाति या न धर्म या किसी हर एक समुदाय के लोग हमेशा जाति विहीन वर्ग विहीन एक निर्माण करता है समाज का, जो बौद्ध धर्म है। इससे अच्छा धर्म कोई नहीं, जो बाबा साहब ने सारे धर्मों का मूल्यांकन करके और बौद्ध धर्म को अपनाया। तो इससे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य का विषय नहीं है कि हम बुद्ध मिलन मेला में आते हैं और यहाँ हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद। लेकिन सर राम मंदिर बन चुका है, दलित वहाँ क्यों नहीं जा रहे, समाज तो वहाँ जा रहा है। देखो, जो कुछ अनभिज्ञ लोग, जो भटके हुए लोग हैं, वो तो हमेशा ही जाते रहे थे और वो हमेशा जाते रहेंगे। पर जब बहुसंख्यक हैं वो बुद्धिज्म को जान के, जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ लिया और बुद्ध को पढ़ लिया, वो कभी भी वहाँ नहीं जाते। और ये जो बहुजन समाज का जो बुद्धिज्म जो बुद्धिस्ट है, जो अम्बेडकरवादी समाज है, वो कभी वहाँ नहीं जाता। हाँ, जो लोग हैं, जो अनभिज्ञ लोग हैं, जो कावड़ होते हैं, जो SC के कुछ और हमारे तबके के लोग हैं, वो अक्सर वहाँ जाते हैं। कुछ जाते कुछ और है, बदनाम हमें किया जाता है। पर हमारा समाज, देश के कोने कोने का समाज आज समझ चुका है। और युवा, पढ़ा लिखा युवा जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं जाता। ये लोगों को भ्रम फैलाया जाता है कि हमारे लोग राम मंदिर या कावड़ लेने जाते हैं। हम लोग अब बिल्कुल पढ़े लिखे और हमारा एक समाज है, जागृत समाज है। सर, जहाँ तक आप कह रहे हो जागृत समाज, लेकिन आज भी हमारा ही समाज जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा धर्म और पाखंडवाद में ही फंसे हुए हैं। जो लोग अभी मिशन से भटके हुए हैं, उन लोगों को हमारा प्रयास है कि हम उन लोगों को और अपने ठीक रास्ते पे लाएं। ये हमारे जो नुक्कड़ मीटिंग होती है, हमारी सभाएं होती हैं, हमारे बुद्ध मिलन मेला होते हैं, इसका कारण ही यही है कि जो लोग भटके हुए हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ जो है SC ST OBC माइनॉरिटी और ख़ास तौर से OBC समाज ज़्यादा भटका हुआ है, उसे राम मंदिर पे लगाया हुआ है और उसको इतना गुमराह किया हुआ है कि वो भगवान बुद्ध और बाबा साहब के विचारों से भटक जाए। क्योंकि राज करने के लिए जो राजनीति पार्टियाँ हैं, वो एक धर्म का एक ऐसा जहर है, वो धर्म एक अफीम है, वो जो इन्होंने हिंदुत्व का एक ये फैलाया हुआ है, इससे लोगों को गुमराह किया हुआ। तो हमारे लोग न भटकेंगे, हमारे लोग समझ चुके हैं और हम आने वाले समय में ये दिखाएंगे कि वाकई भारत बुद्ध में होगा। इस पे काम कर रहे हैं, करोड़ों लोग बुद्धिज्म अपना चुके हैं और आगे भी अपनाएंगे। हिंदू नहीं है आप? नहीं, हम हिंदू नहीं, हम बुद्धिस्ट हैं। हमारे घर में जो कर्मकांड है, मैंने अपने दोनों बेटों की शादी बुद्धिज्म से करी है। हमारे चाहे फादर की डेथ हो या मदर की, हमारे घर में जो भी कर्मकांड है सब बुद्धिज्म से होते हैं। हम हिंदू धर्म की कोई परंपरा किसी मंदिर नहीं। हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ होता तो बाबा साहब ही क्यों छोड़ते। उन्होंने सब धर्मों का मूल्यांकन किया, उन्होंने सबको अध्ययन करने के बाद उन्होंने 1935 में ये कहा था कि भाई, ये गांधी जी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म छोड़ूंगा। तो बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा होना वो मेरे बस की बात नहीं थी, पर हिंदू धर्म में मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात। तो मरने से चंद दिन पहले, 2 महीने पहले ही बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपनाया। और ये हमारा या इस देश का दुर्भाग्य रहा कि बाबा साहब को बुद्ध धर्म अपनाने के बाद और उनको लंबा समय नहीं मिला और उनका परिनिर्माण हो गया, नहीं तो ये देश बहुत जल्दी बुद्धिज्म होता। पर आज भी समाज के लोगों ने ये बीड़ा उठाया हुआ है, बहुत सारे बुद्धिजीवी हमारे लोग काम कर रहे हैं और हम इस बुद्धिज्म को पूरे देश में फैलाएंगे। और आपसे भी हम ये गुजारिश करेंगे कि आप बुद्ध धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उसे दिखाएं, प्रचार करें। क्योंकि मिनिस्ट्री मीडिया तो वो अब हमारे लिए कुछ दिखाएगा नहीं, वो बिकाऊ है, वो टिकाऊ नहीं है, गोदी मीडिया है। पर आपसे ही जहाँ तक आप
बात कर रहे हो बौद्धिस्ट और बुद्ध धर्म, सब लोग बहुत से यानी बौद्ध धर्म को आप लोग यानी दे रहे हो जो पदवी, लेकिन अभी मैं कुछ लोगों साथियों से ऐसा पूछा जो इस मेले में आए हुए हैं, वो मेला देखने ही आए, उनको बुद्ध को बारे में कुछ पता नहीं है। और इस गार्डन में जिस आप गार्डन में प्रोग्राम कर रहे हैं, इस गार्डन का नाम खाली वो घूमने फिरने का जगह बताते हैं। नहीं, ये लोगों की ओछी मानसिकता है कि कुछ लोग घूमने फिरने की जगह बताते हैं। और आप यहाँ हमेशा आते हो, मैं देखता हूँ यहाँ सारा जो हमारा बहुजन समाज का मीडिया आता है, यहाँ कुछ 1-2% है जिन्हें हम हर साल लेके आते हैं, तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं। आज भी मैं कम से कम 10 लोगों को लेके आया जो करवल बाग के लोग हैं, उन्होंने ये जगह नहीं देखी। जी वही पूछ रहा हूँ कि यहाँ तो कह रहे हैं कि घूमने का जगह होता है, ये तो ऐसे ये पार्क है, तो यहाँ तो रोमांसी वाला है, ऐसा पार्क है, आप लोग कैसे बौद्धिस्ट पार्क, और आप गर्व से कह रहे हैं कि हमारा ये 29वां मेला है, लेकिन यहाँ आए हुए समाज को भी पता ही नहीं है कि ये कौन सा मेला है, किस मेले में हम आए हैं और मेले का मतलब क्या होता है। ये एक प्रयास है, ये बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है। हमारे बुद्धिजीवी जो समाज के लोग हैं, ये हरियाणा से गोहाना से आए हैं, ईश्वर सिंह, ये बौद्धिस्ट हैं और ये अनाथ आश्रम चलाते हैं, वृद्ध आश्रम। तो ऐसा नहीं है, पूरे देश के लोग यहाँ हैं, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड सभी आए। पर कुछ जो भगवान बुद्ध बाबा साहब की विचारधारा से नहीं जुड़े, हम उनका प्रयास कर रहे हैं, जो 1-2% आपको मिलेंगे। पर ऐसा नहीं है कि आप ये देखें कि यहाँ पे 99% लोग बुद्धिस्ट ही आते हैं, नहीं तो उनको क्या पता है। तो 1-2% है, उन्हें आप और हम मिलके उनका सुधार करेंगे। आपको क्या लगता है यहाँ पर बहुत समारोह करने से जो समाज है वो जागरूक होगा? बिल्कुल 100% होगा। पहले क्या होता था, पहले तो कोई साधन नहीं थे, न कोई मीडिया था, न कोई ये यूट्यूब थे, न कोई चैनल थे, न टीवी थे, यही माध्यम था मेलाओं का। पहले मिलन होता था, मेले लगते थे, ठेले लगते थे, हाट लगती थी, चाहे पशुओं की लगे या आदमी, उसी में तो मिलने थे। पहले तो शादी ब्याह भी मेले में ही होते थे, आज भी यहाँ पे शादी ब्याह आज भी होंगे, आज भी यहाँ जोड़े मिलने हैं। जो हमारे बुद्धिज्म समाज के जो जितने बच्चे हैं, लड़की लड़का, आज वो आए, वो भी एक माध्यम है। हम उनको मिलाते हैं और यहाँ वो मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो बहुत शादियाँ करते हैं। तो ये बुद्ध मिलन मेला है। मेले ही एक ऐसी परंपरा है जो लोगों को जोड़ती है, नहीं तो बाकी और कोई साधन है नहीं। सर बुद्ध धर्म को मानते हैं आप तो मानिए, लेकिन हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली क्यों देते हैं? नहीं, वो नहीं देना चाहिए, मैं इसका विरोध करता हूँ। हमें बाबा साहब ने सब धर्मों का सम्मान किया है, संविधान में भी दिया है। वो जो लोग अगर दूसरे धर्म के लोगों को, चाहे वो सिखों को, मुस्लिमों को, ईसाइयों को या हिंदुत्व को गाली देते हैं, वो मैं उससे सहमत नहीं हूँ, वो गलत करते हैं। अगर कोई हमारे धर्म को कोई गाली देगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, जो हमें अच्छा नहीं लगेगा तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वो लोग वो बुद्धिज्म को नहीं पढ़ते, जो बौद्धिस्ट नहीं हो सकते, जो दूसरे धर्म को गाली दें, उनको नहीं देना चाहिए। मैं उसका विरोध करता हूँ, उन लोगों का सम्मान करता हूँ जो बुद्धिज्म को पढ़ाएं और आगे उस पर चर्चा करें।